जय हिंद दोस्तों, बात करने वाले हैं यूपी पुलिस का जो आपका री एग्जाम हुआ है उसकी जब से आंसर की आई है। एक बहुत ही अलग तरह का माहौल बन गया है बच्चों में कि बच्चे लगातार बोल रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं कि हमारे 10 नंबर कम हो गए, हमारे 15 नंबर कम हो गए। तो इस तरह के बहुत सारे जो डाउट निकल कर आ रहे हैं, तो और ये बात सही भी है। मेरे कुछ जानने वाले ऐसे हैं जिनके 200 प्लस पे बन रहे थे और अब वे 180 85 के नंबर के आसपास उनके नंबर बन रहे हैं। तो दोस्तों मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि ऐसा क्यों हुआ। तो देखो, सबसे ज्यादा मतलब ऐसा क्यों हुआ कि मतलब आप लोगों के नंबर कम हो गए, और ऐसा क्या मतलब आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हो जिससे कि भाई आपके नंबर बढ़ जाएं। तो दोस्तों मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि जो मतलब रीजनिंग के क्वेश्चन है उसमें सबसे ज्यादा रीजनिंग के वाले क्वेश्चनों में हुआ है। और आप लोग वीडियो को पूरा देखो और कमेंट करके बताओ कि आपके कितने क्वेश्चन कम हुए हैं या आपके कितने नंबर जो है कम हुए हैं। 23 की फर्स्ट शिफ्ट में और 23 की सेकंड शिफ्ट की जो आंसर की आ गई है उसी के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। तो उस पेपर में देखो, बहुत सारा क्या है, 23 की जो सेकंड शिफ्ट है बहुत सारे बच्चे बता रहे हैं कि 7 से लेकर 8 तक क्वेश्चन आपके गलत हैं। तो क्या होगा कि उसमें फुल मार्क्स मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। तो दोस्तों इस बार भर्ती बोर्ड ने एक नई तरह की व्यवस्था इसमें लगाई है कि फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे, उन क्वेश्चनों को कैंसिल कर दिया जाएगा और उसी के अनुपात में सबको नंबर दिए जाएंगे। तो दोस्तों मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ कि ऐसा क्यों हुआ। तो दोस्तों ऐसा जो कोई से पोर्शन में हुआ, ऐसा रीजनिंग के पोर्शन में सबसे ज्यादा हमें देखने को मिला कि रीजनिंग के क्वेश्चन, अब देखो कोई भी सिंपल, कोई भी पता नहीं मतलब मान लो कोई रीजनिंग का सवाल है, उसमें मतलब भर्ती बोर्ड ने उसे किस तरीके से हल कर रखा है और आपने उसे किस तरीके से, किस लॉजिक से आपने उसका आंसर निकाला और भर्ती बोर्ड ने किस लॉजिक से आंसर निकाला। लेकिन मैं बता रहा हूँ कि ऐसे क्वेश्चनों का आप ऑब्जेक्शन जरूर लगाइए। ऐसे क्वेश्चनों को ऑब्जेक्शन लगाओगे तो भर्ती बोर्ड कहीं ना कहीं आपकी बात जो है मानने के लिए बाध्य हो जाएगा और वो आपकी बात मानेगा। ठीक है। तो बहुत सारे बच्चे परेशान हो रहे हैं कि भैया अब हमारा क्या होगा, हमारे नंबर इतने कम हो गए। तो दोस्तों मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ और फिर बता रहा हूँ कि जो मेरिट हमारे द्वारा बताई गई है, समझ लीजिए कि 200 प्लस वाला बिल्कुल सेफ है। और अब तो मैं इतनी, जब से ही मैंने आंसर की देखी है और अब मैं, और जैसे बच्चों के नंबर डाउनफॉल हुए हैं और जिस तरह से बच्चों के नंबर जो कम हुए हैं, मैं उसमें इस बात को आपको बिल्कुल क्लियरली कह सकता हूँ कि अब 185 और 190 वाला भी मुझे बिल्कुल सेफ लग रहा है। जनरल वाला 185 वाला भी मुझे सेफ लग रहा है। जिस तरीके से बच्चों के नंबर कम हुए हैं, लगभग आप, ऐसे तो बहुत सारे बच्चे हैं जिनके 10 से लेकर 15 तक नंबर कम हुए हैं। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं, मतलब मैक्सिमम बच्चे ऐसे हैं कि जिनके मतलब हर बच्चा ऐसा 10 नंबर तो लगभग लगभग सभी बच्चों के कम हुए देखने को मिले हैं 23 की पहली और दूसरी शिफ्ट में। ठीक है। तो दोस्तों आप परेशान नहीं होना कि भाई हमारे नंबर कम हो गए, क्योंकि जब नंबर कम हुए हैं तो सभी के हुए हैं, उसमें किसी एक का नहीं। क्योंकि भर्ती बोर्ड ने किसको वो माना है, मतलब भर्ती बोर्ड ने अपने हिसाब से आंसर की। दूसरी बात, अभी गांव में शहर में बच्चे हवा हवाई थे, मतलब अपने हिसाब से उन्होंने, मतलब जो अपने हिसाब से आंसर मान ली कुछ क्वेश्चनों के, और वही जोड़ के बता रहे थे कि भाई मेरे 220 है, मेरे 230 है, मेरे 240 हैं। तो अब 220 230 240 वालों की सबकी हवा निकल गई है। अब वे 200 पे ही आ गए हैं, 200 से भी नीचे आ गए हैं, मैं बता रहा हूँ। और जो जो अपने 200 बता रहे थे वो 180 170 160 पे चले गए हैं। समझ में आ गई बात। तो अब आपको परेशान नहीं होना, मैं आपको बता रहा हूँ। और दूसरी बात, जो हमने अपनी कट ऑफ बताई थी, देखो मैंने इससे पहले भी एक वीडियो बनाई थी और मैं अब फिर एक वीडियो बना रहा हूँ आंसर की के संबंध में, जब से आंसर की आई, क्योंकि बहुत बच्चों के मैसेज आ रहे हैं कि भैया बताओ हम कैसे करें, हमारे नंबर इतने कम हो गए। तो मैं बता रहा हूँ, और जो हमने अपनी कट ऑफ बताई है, मैं उस कट ऑफ पे फिर अब पूरी तरीके से सहमत हूँ और अपनी कट ऑफ से मैं 10 नंबर और कम मान के चल रहा हूँ अब। ठीक है। उससे ऊपर जाने का तो कोई चांस है ही नहीं। जो हमने कट ऑफ बताई है वो 100 के 100% सही निकलेगी। हाँ, उससे 10 नंबर और कम जाने के पूरे पूरे चांस लग रहे हैं मुझे, जब से बच्चों के नंबर कम हुए हैं। तो बिल्कुल ऐसा देखने को मिल रहा है कि बच्चे बहुत सारे बच्चे ऐसे बता रहे हैं कि हमारे नंबर कम हो गए। तो और ऐसा देखने को मिला भी है। तो परेशान नहीं होना, जो भी ऑब्जेक्शन लगाने हैं उसमें साथ साथ आपको डेट भी दी गई है ऑब्जेक्शन की। आप उसमें जिसकी भी जो शिफ्ट में थे, आज 24 वालों का भी आ गया है, लगभग हमने देख लिया है। तो यही आपको ध्यान रखना है कि अपनी जो है ऑब्जेक्शन, दूसरी बात, बहुत से बच्चे पूछ रहे हैं कि भैया ऑब्जेक्शन कहाँ से लगाएं कि भर्ती बोर्ड हमारी बात को मान ले। तो ये भी एक बहुत बढ़िया बात है ये, और एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। तो मैं आपको बताता हूँ, अगर जीएस में आपको कोई क्वेश्चन ऐसा लग रहा है, मैं एक लिस्ट बता दूंगा कि कौन कौन से क्वेश्चन जो है गलत है। तो देखो, अगर आपको लग रहा है कि जीएस में क्वेश्चन ज्यादा, अगर मतलब मान लो किसी जीएस वाले क्वेश्चन पे आपका डाउट है कि ये क्वेश्चन तो मतलब सही है और भर्ती बोर्ड ने उसको गलत दे दिया है, या क्वेश्चन गलत है और भर्ती बोर्ड ने उसका आंसर कुछ और दे रखा है, तो आपको करना क्या है। तो जो ऑथेंटिक सोर्स जैसे कि एनसीईआरटी है या और भी कोई गवर्नमेंट जो बुक है, आप उसका स्क्रीनशॉट और उसी का रेफरेंस लिखें कि ये हमने जो स्क्रीनशॉट, मतलब जो फोटो आपने आंसर का लिया है कि हमने एनसीईआरटी से लिया है या मतलब लूसेंट से लिया है, उसमें मतलब लिख दे उस ऑब्जेक्शन में। ठीक है भैया। तो समझ में आ गई। और अगर आपकी बात सही होगी तो परेशान नहीं होना। हर बार क्या होता है, भर्ती बोर्ड का यही सिस्टम होता है
कि वो हर बार बताते हैं और बता मतलब आंसर की उन्होंने जारी की। और तुम इसका एग्जाम्पल पिछली वाली भर्ती से लेना, अभी रेडियो ऑपरेटर की भर्ती हुई थी, हर शिफ्ट में लगभग 6 से 7 क्वेश्चन कैंसिल हुए हैं। 6 से 7 क्वेश्चन जो है हर शिफ्ट में कैंसिल हुए हैं, तो इसमें तुम्हें परेशान नहीं होना। जो क्वेश्चन गलत है वो जेन्युइन जो गलत है वो बिल्कुल भर्ती बोर्ड द्वारा कैंसिल किया जाएगा, इसमें तुम बिल्कुल भी परेशान मत हो कि भाई मेरे इतने की। और दूसरी बात, जितने कैंसिल हो रहे हैं कट ऑफ उतनी नीचे जा रही है, मैं बता रहा हूँ। 180 प्लस वाला मेरी नजर में अब बिल्कुल सेफ है भाई, 180 वाला बिल्कुल सेफ है। और दूसरी बात नॉर्मलाइजेशन का बताऊं, नॉर्मलाइजेशन का बहुत ज्यादा अंतर पड़ेगा, मैं बता रहा हूँ। फिर मैं बता रहा हूँ 10 से 15 नंबर का, 15 से मतलब 20 नंबर का नॉर्मलाइजेशन का अंतर पड़ सकता है। जिस प्रकार से आप देख रहे हैं ना आंसर के आने के बाद बच्चों की क्या हालत हो रही है, बच्चे कितने डाउन चले गए हैं। ठीक है, जो गांव में 220 230 बता रहे थे वो 200 से नीचे आ गए हैं। ठीक है, तो भैया जो कट ऑफ बताई है उसे बिल्कुल ऑथेंटिक मानो, उससे 10 नंबर कम जो हमने कट ऑफ बताई है, उससे 10 से 20 नंबर भी, जिसके 23 तारीख में और 24 तारीख में हमारी बताई गई कट ऑफ से 20 नंबर भी कम है, तो भाई वो अपने रनिंग की अच्छी तरीके से तैयारी करे। बिल्कुल भी किसी के कहने पे धोखे में ना रहे कि भाई उन्होंने ऐसा बता दिया और हम कट ऑफ में इतने। ठीक है भाई, बिल्कुल, क्योंकि दिल्ली पुलिस में एक यूट्यूब चैनल ने तुम्हें तुम्हारी जिंदगी, बहुत लोग बच्चों की जिंदगी बर्बाद कर दी। ठीक है, तो किसी के भी क्या बहकावे में बताओ, रनिंग भाई इतनी आसान भी नहीं होती, 5 किलोमीटर रनिंग अच्छी खासी होती है। पॉइंट दूसरी बात, इसकी जो रनिंग में क्या होता है, चिप लगती है। तो भाई मेगा सेकंड से भी बच्चे बाहर होते हैं, समझ में आ गई बात, मेगा सेकंड से भी बाहर होते हैं, तो इसलिए रनिंग को भी बिल्कुल हल्के में मत लो। और अपनी रनिंग पर अच्छी तरीके से फोकस करो, मेहनत करो। ठीक है ना, और दूसरी बात, आंसर की को लेकर ज्यादा परेशान मत हो, ऐसा होता ही है, सब बालक बढ़ा चढ़ा के देखो। मान लो आप एग्जाम देगा, तो होता क्या है, जैसे आप एग्जाम दे गए, तो आप जो जिस मतलब जो क्वेश्चन आपको डाउट में भी होगा, मान लो आपको लग रहा है या किसी यूट्यूब वाले ने या कहीं आपने देख लिया कि उसका आंसर कुछ और है, लेकिन आपका दिल नहीं मानता, आप उसे भी डाउट वाले को भी अपने सही क्वेश्चन में जोड़ लेते हो। ठीक है, और जब जब आंसर की आती है तो वो ऑब्वियसली सी बात है वो गलत निकलेगा। फिर वो गलत इसलिए इसलिए ज्यादा नंबर डाउन हो रहे हैं, इसलिए सब बच्चे जो बढ़ा बढ़ा के बता रहे थे अब सबके नंबर डाउन हो गए हैं। ठीक है, तो भाई परेशान नहीं होना बिल्कुल भी, किसी भी मेरे भाई बहन को परेशान नहीं होना। मैं बिल्कुल रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, तुम भाई अच्छी तरीके से मेहनत करो और बढ़िया तरीके से मेहनत करो, जिससे कि आपका जो है फाइनल सिलेक्शन हो जाए। और रनिंग पर अच्छी तरीके से फोकस करो। दूसरी बात, बहुत से बच्चे मेडिकल के बारे में पूछ रहे हैं, तो हम मेडिकल की एक प्रॉपर वीडियो बनाएंगे, उसमें बिल्कुल सारे डाउट क्लियर कर देंगे। दूसरी बात, जो बच्चे रनिंग क्लियर कर लेंगे और जो मेरिट में आ जाएंगे, तुम समझ लो उत्तर प्रदेश पुलिस में मेडिकल में नामात्र के बच्चे फेल होते हैं। ठीक है, परेशान मत होना, उसके बारे में बता देंगे। ठीक है भाई, जय हिंद।